आज की वीडियो में हम देखेंगे सब ग्राफ्स कैसे हम बनाते हैं ग्राफ का। अगर मान लो हमको तो कोई दो ग्राफ्स दिए हुए हैं गिवन जी एंड जी1, और हम उनको सब ग्राफ कब कहेंगे, जब ये वो कुछ कंडीशंस हैं जो वो अपने अंदर है उनके अंदर। जैसे जो हमारी जी1 की जो वर्टिक्सेस है एंड जो एजेस हैं वो सारी की सारी ग्राफ में वन जो ओरिजिनल ग्राफ है हमारा उसके अंदर होनी चाहिए। ये हमारी ग्राफ की है एंड ये हमारी सेकंड ग्राफ की है। V1 की जो सारी वर्टेक्सेस है वो उसमें होनी चाहिए, और सारी जो एजेस हैं वो हमारी ई में होनी चाहिए। इसके सेकंड ग्राफ की वर्टेक्सेस हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड एजेस हम ई डैश से। ओरिजिनल ग्राफ की वर्टेक्सेस हम ई डी एंड ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। जो ईच एजेस ऑफ G1 हैज़ द सेम एंड वर्टेक्स इन G एज इन G1। जो हमारे G1 में जितनी भी वर्टेक्सेस है ना वो सेम वर्टेक्स पे ही कनेक्ट होनी चाहिए। जो हमारी एज है ना, जैसे अगर हमारी मेन वर्टेक्स में इधर ये कि एज दी हुई है V1 एंड V2, ये वर्टेक्स दी हुई है तो इसको कनेक्टेड कर रही है E1, तो जो हमारा वो सब ग्राफ बनेगा ना उसमें भी ये एज कनेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सेकंड जो हमारा सब ग्राफ बन रहा है उसमें हम V1 एंड V3 को कनेक्ट करें और V1 E1 उसको नाम दे दें, तो ये हमारा सब ग्राफ नहीं रहेगा। जस्ट लाइक मैं इसमें ग्राफ के थ्रू बताऊँ, ये हमको ग्राफ दिया हुआ है जी, जिसमें हमारी वर्टेक्स सेट क्या क्या है V1, V2, V3, V4 एंड V5। एजेस क्या है हमारी E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। इसका सब ग्राफ हमने जो बनाया है वो कुछ इस तरीके से बनाया है V1, V2, V3 एंड V4। एजेस हमारी E1, E2, E5 एंड E7। तो इसके वर्टेक्स सेट क्या होगा ये, एंड एज सेट हो गया हमारा ये वाला। अब मैं इसका अगर V1 के देखूँ, इसमें वर्टेक्सेस हमारी इस वाली वर्टेक्सेस में है V1, V2, V3, V4, वही हमारी इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा V1 कॉन्फ्लुएंस टू V। एजेस हमारी E1, E2, E7, E5। E1 ये रहा, E2, E5 एंड E7 इसमें है, तो ये भी क्या हो गया कॉन्क्वेंट हो गया, सबसेट हो गया इसका। तो अब इसको हम बोल सकते हैं कि G1 इज़ अ सब ग्राफ ऑफ G। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना कि अगर G1, अगर आपको एक और ग्राफ दिया हुआ है G2 जो कि सब ग्राफ है G1 का, तो G2 इज़ अ इनडायरेक्ट G2 इज़ आल्सो द ग्राफ ऑफ सब ग्राफ ऑफ G, क्योंकि इसी के कुछ एजेस इसमें है, इसके कुछ एजेस लेके इसने अपने आप को जी ग्राफ बनाया है, तो इसलिए ये डायरेक्टली भी जी का हमारा जो मेन ग्राफ है उसका सब ग्राफ है। ठीक। अगर मैं इसी ग्राफ में अगर मैं एक ये वर्टेक्स और कनेक्ट कर दूं, इसको मैं दे दूं E9, तो ये सब ग्राफ नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाली जो एज है हमारी वो हमारे ग्राफ में है ही नहीं कहीं। V2 से V4 के लिए कोई भी एज नहीं है, तो उस कंडीशन में ये हमारा E1 डायरेक्ट कनेक्टेड तो हम E से नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वाली तो एज हमारे पास है ही नहीं इस वाले ग्राफ में। ठीक है। अब मैं जैसे कुछ क्वेश्चंस लूँ, तो ये हमको एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है, मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ जिससे समझ में आ जाए। B, A, C, D एंड E। इसमें क्या कह रहा है, अगर हम E वाली जो एज है इसको हम रिमूव कर रहे हैं तो हमारा क्या सब ग्राफ बनेगा, तो हमारा सब ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। तो ये भी सब ग्राफ है। इसके बाद कह रहा अगर हम ए को हटा दें, जो हमारी जो सेंटर वर्टेक्स है उसको हटा दें, तो हमारा ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखना कि अगर किसी ग्राफ में अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्टेक्सेस है ना, तो उसको हम कंप्लीट सब ग्राफ बोलते हैं। सब ग्राफ दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक है हमारा एज डिस्टेंट ग्राफ
एंड दूसरा है वर्टेक्स डिसजॉइंट ग्राफ। एज डिसजॉइंट ग्राफ में हम क्या करते हैं, जैसे हमको ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, अब मैं इधर आपको दिखाऊं लाइक दिस, तो इसमें हम एज डिसजॉइंट ग्राफ जो बनाएंगे ना, इसके दो सब ग्राफ्स, वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। फर्स्ट ग्राफ वाज दिस एंड सेकंड ग्राफ जो हमारा बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, कि मीन्स जो दो ग्राफ्स है ना उनके बीच में कोई भी एज कॉमन नहीं होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम एज डिसजॉइंट ग्राफ। सब ग्राफ। और इसी कंडीशन दूसरा रहता है इसमें वर्टेक्स डिसजॉइंट ग्राफ। इसमें क्या रहता है, कोई भी वर्टेक्स हमारी कॉमन नहीं आनी चाहिए। तो लाइक अगर मैं इस ग्राफ को इस तरीके से बनाऊं, एक तो हमारा ये हो गया, एंड दूसरे वाले को मैं बस इतना छोड़ दूं। मेन ग्राफ हमारा ये है, अगर मैं दूसरे वाले को सिर्फ इतना बनाऊं, एक ये बनाया मैंने, एक ये बना दिया, तो ये डिसजॉइंट है। रीज़न कि इसकी जो वर्टेक्सेस हैं और इसकी जो वर्टेक्सेस हैं वो कॉमन नहीं है, राइट। आई होप आपको सब समझ में आया होगा।